बस बहुत हुआ भक्ति का स्वांग। अब जो मुझे चाहिए वो मैं छीन लूंगा। अहंकार ने तुम्हारे विवेक को हर लिया है मूर्ख। मैं तुम्हें बंदी बना कर रहूंगा, तुम्हारी शक्ति पाकर रहूंगा। मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद केवल उसी को प्राप्त होता है जो निस्वार्थ भाव से मेरी सच्ची भक्ति में स्वयं को लीन करे, जैसे मेरा परम भक्त श्रीधर। मेरी शक्ति का अंश मात्र तो क्या, तुम्हारे जैसे दुष्ट को विचार रखने वाले मेरे निकट भी नहीं आ सकते। माँ, माँ, धरती के किसी भी कोने में जाओगी, वहीं आकर तुम्हारी शक्ति को अधीन करूंगा। माँ, आपके इस भक्त की भक्ति अभी तृप्त नहीं हुई। अब ये भक्त भक्ति यात्रा करेगा। माता रानी की जय, माता रानी की जय, जय माता की, 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 जय माता की। इस प्रकार माता वैष्णवी ने सभी को दर्शन दिए और फिर वो वहां से चली गईं। श्रीधर और भैरव दोनों ही उनके बनाए पथ पर उनके पद चिन्हों को ढूंढते हुए उनके पीछे जा रहे थे। अंतर था तो बस आशय का। एक भक्ति के बहाव में बहकर माता के पीछे जा रहा था, तो दूसरा कुटिलता, कपट और लालच के कारण अपना विवेक खोकर। किंतु माता रानी ने तो पहले ही कहा था कि माता उन्हीं को मिलती हैं जो श्रीधर के समान पावन भक्ति के साथ उनके पास जाते हैं, उनको नहीं जो भैरव के समान क्रूरता और कपट से माता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कहीं मैं निर्धन तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरी स्वर्ण मुद्रा है, मेरी स्वर्ण मुद्रा है, कहीं नहीं जाने दूंगा। कहीं जाने नहीं दूंगा, सब अपने पास रखूंगा। कहाँ है शक्ति? मुझे कहाँ कहाँ ढूंढोगे भैरव? संसार के किसी भी छोर पे चली जाओ, वहीं से ढूंढ कर निकालूंगा तुम्हें। तुम्हें अधीन कर अपनी साधना पूरी करूंगा मैं। भैरव पाएगा तुम्हारी शक्ति को, सर्वशक्तिशाली बनेगा। स्वर्ण मुद्रा है मेरे पास, संभाल के रखूंगा, एक को भी जाने नहीं दूंगा। मेरी स्वर्ण मुद्रा है। स्वामी, बापू, उठिए, उठिए स्वामी, उठिए, बापू, उठिए स्वामी। जय माता की, जय माता की। माता, और जो अच्छे कर्म करता है वो अन्य सभी को भी सुमार्ग पर ले जाता है। उचित कहा हनुमान। फल तो कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। पुष्प बाण चापा। किंतु माता, आप रोककर इस भैरव को दंड क्यों नहीं देती? माता, आपको भला इससे दूर जाने की क्या आवश्यकता है?
आपके तो एक ही संकेत पर ये भस्म हो जाएगा। भक्त शिरोमणि हनुमान, समय रहते यदि कोई अपनी दुष्टता त्याग कर भलाई की ओर, अच्छाई की ओर बढ़ जाए, अपनी भूलों का, अपराधों का प्रायश्चित कर सुधर जाए, तो उसे भी दूसरा अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। यही कर रही हूँ मैं। जब तक उस दुष्ट के पापों की गागर भर नहीं जाती, मैं उसे सुधरने का अवसर अवश्य दूँ। वहां हो तुम तो रुको, आ रहा हूं मैं। लुक्का छिपी बंद करो, सामने आओ। वैसे भी मुझसे और अधिक भाग नहीं सकोगी तुम। जय माता की। तुम्हारे द्वारा मंदिर में मेरे स्वयंभू रूप का अवतरण होगा। कैसा दुर्भाग्य आमंत्रित कर लिया है आपने स्वामी, अपने खोटे कर्मों के कारण। माता के दर्शन पाकर भी उनके दर्शन आशीर्वाद से वंचित रहे आप। ना ही माता की शक्ति को समझ सके आप, और ना ही श्रीधर की सच्ची भक्ति को। केवल माया के चलावे में लीन रहे हैं आप। बाबू, न माया आपके वश में है और न माता का आशीर्वाद है आपके पास। श्रीधर, पास ले चलो। हाँ स्वामी, अवश्य। माता के पदचिन्ह। जय माता की। जय माता की। अब माता के मंदिर की स्थापना के लिए मैं यही तपस्या करूंगा, योग समाधि में बैठा रहूंगा, जब तक माता रानी स्वयं मुझे अपने पास बुला नहीं लेती। जय माता की। अब और नहीं, आ रहा है भैरव। समय रहते व्यक्ति को अहंकार का त्याग कर सत्य को पहचान लेना चाहिए, अन्यथा वो स्वयं की ही हानि कर सकता है।